नमस्कार, मैं हूं सैलन सिंह और न्यूज़ 18 की टीम आ पहुंची है ग्वालियर। ग्वालियर में आज ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। ये सीट जो है वो बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर अभी वर्तमान में विधायक है और इसी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कभी विधायक रह चुके हैं। आखिर साल में हुआ है, जितना आदमी परेशान हुआ है इस रोड पे, जितना अभी तक नहीं हुआ। अब जे बनने आया रोड, अब जो चुनाव आया तो रोड बनने लगा। हर गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, वो हर सड़कें बना रहे हैं, हर पुल बना रहे हैं, हर गरीब के पास कोई आदमी पहुंच जाए उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। सड़क चौड़ी करवाई उन्होंने, बहुत अच्छा करा। कोई जाम आम नहीं लगता है यहाँ पे। ये राशन कार्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं। जल्दी जल्दी में जाते हैं, हर चीज़ हर 6-7 साल में खड़े रहते हैं। माननीय मंत्री ऐसा तो विधायक अभी आया ना आएगा। अब मैं जैसे मिलकर मजदूरों का पैसा दिलाएंगे, आए तक पैसा दिलाया नहीं, पूरे 5 साल का शासन हो गया। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन इन पर गौर नहीं है। अब वो कहते मोदी ने किया, मोदी ने किया। अरे तुमने क्या किया वो बताओ ना। पॉल्यूशन नहीं है, आज जाम की स्थिति नहीं है, एक्सीडेंट और रोड जिसको समय बच रहा है, समय की कीमत है आज की डेट में। समय बच रहा है लोगों का, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, जिनके धंधे खराब हो गए, अब ये बीच में लड़े हुए हैं, जो चौधरे वाले उनकी फिल्म खराब है और सबों को अच्छा लग रहा है। गाड़ी 4 पहिए की आ जाती है और कैसी है बच्चे। तो बात छोटी सी जगह भीड़ भाड़ होती थी, वो परेशानी खत्म हो गई। अपने बैठे तो सुकून से, नहीं रोड पे ठेले लगा रहे होते। हम तो बहुत किए, तो उनके डिपार्टमेंट की बिजली गोल हाल हो जाती है। पानी वाला मसला है, पानी स्टॉक हो रहा है, इसमें पूरा भर जाता है अंदर से मंडी तक, इतना पानी। कहता है वोटर में अब तक हमने जनता की नब्ज टटोली कि ग्वालियर के जिले की जो जनता है, खासकर ग्वालियर विधानसभा की जनता, आखिर वो क्या चाहती है, किस तरह का उसका विकास हुआ है। क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि 2018 में वो कांग्रेस से जीते थे, बाद में वो सिंधिया के साथ चले गए और बाद में 2020 में उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। अब एक एक जो जनता ने जो मुद्दे उठाए उनके हम जवाब लेंगे। सत्ता से जुड़े लोग जो है वो बीजेपी के लोग वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल जो है वो सत्ता की तरफ से लेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ, कितना बदला ग्वालियर। राउतर जी, ग्वालियर ने 2018 में प्रद्युम्न सिंह तोमर को कांग्रेस से विधायक बनाया, 20 में फिर एक बार आशीर्वाद दिया, तो क्या लगता है कि कितने जो आप लोगों ने वादे किए थे कितना पूरा कर पाए? अभी हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, एक मनोरंजनालय है, जो आज ये पार्क आज हिंदुस्तान के कुछ अच्छे पार्कों में इसकी आज गिनती है। तो ऐसे ही बहुत सारे विकास हैं जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने किए हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे बिरला प्रसूति गृह हो, चाहे हमारे सीएम राइज स्कूल जो भोपाल सीएम राइज स्कूल का हमारे ग्वालियर में हमारी विधानसभा में होती हैं। आज वहाँ बहुत अच्छी भव्य बिल्डिंग है, बहुत अच्छी पढ़ाई चालू है। आज पूरे ही उपनगर ग्वालियर के अंदर अगर हम देखेंगे, हर जगह बहुत ही सुंदर रोडों का निर्माण हो चुका है। तो बिजली अच्छी मिल रही, रोड अच्छा मिल रहा है, लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इस सुविधाएं मतलब विकास। तो इस बार जो चुनाव में रहने वाला है विकास, बिल्कुल बिल्कुल विकास का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है। कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा प्रमुख रहने वाला है, चाहे 2008 की बात करें, 18 की या फिर 20 की। जनता ने भरपूर आशीर्वाद इसलिए दिया कि विकास किया है। देखिए, 18 की पहले की बात करें, भाई हमारे अभी बता रहे थे कि बिजली की आज स्थिति ये है कि हम सब भाई सभी देख रहे हैं कि अघोषित कटौती है, कभी भी चली जाती है। और इस बात को केवल हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के साथ के जो मंत्री हैं, वो चाहे मुन्ना लाल जी हों, चाहे इमरती देवी जी हों, उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कुछ वादे किए थे 2018 में। एक तो ये कि अगर मैं विधायक बनता हूँ, सरकार आती है, तो मैं सर्वप्रथम जो यहाँ के जेसी मिल के हमारे मजदूर भाई थे, उनको जो है पट्टे दिलवाएंगे, उनकी रुकी हुई पेंशन दिलवाएंगे
उनका जो रुका हुआ फंड है वो फंड भी उनको प्राप्त होगा। लेकिन क्या मिला? आज हमारा जो मजदूर भाई है वो ठगा हुआ है। ये विकास आपके सामने है। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जो जेसी मिल के मजदूरों से जो वादे किए गए थे विधायक जी द्वारा वो पूरे नहीं हुए। कांग्रेस का हमेशा से एक वातावरण झूठ का बनाने का रहता है और कांग्रेस हमेशा झूठ के बलबूते पे जनता के बीच में आती है। पट्टों की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप चलिए मजदूरों के बीच में पट्टे बढ़ने का काम चालू हो गया है। कोई भी प्रक्रिया है, धीरे धीरे समय आता है, किसी में कोई वैधानिक समस्या भी आती है, परंतु 2-3 लाइनों के पट्टे बढ़ना प्रारंभ हो गए। जेसी मिल का हक दिलाने की अगर बात की है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। अगर इससे पहले जाएँ तो ध्यान होगा आपको कि जब जेसी मिल का सबसे पहले अगर पुनर्वासी की राशि बटी थी तो काशीराम राणा जी जब वस्त्र उद्योग मंत्री थे वो केंद्र से लेकर आए थे और ग्वालियर में यही मनोरंजनालय और जेसी मिल के मैदान में टैगोर हॉल में सबसे पहले मजदूरों को पुनर्वास की राशि देने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और याद 2018 की क्यों करते हैं बड़े भाई? अगर याद करना है तो 2003 से पहले की करें। जो 2 चेहरे आज मध्य प्रदेश पे घूमते हैं और झूठ का वातावरण बनाने का तैयारी करते हैं वो बता दें कि रात के 2 बजे जब लाइट जाती थी तब कैसे हमारे छोटे बच्चों को छतों पर माएँ लेकर उनको चुप कराने का काम करते थे। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 2003 के पहले की बात करें, लेकिन मैं 18 पे आता हूँ। 18 में कांग्रेस की सरकार आई, यही आपके विधायक थे। मैं तो कम बोल पाता हूँ। अगर विकास देखना है तो हमारे कोटेश्वर से किले गेट तक आए। ये मंत्री जी के कारण है कि हमारे मकान टूटे पड़े हैं दोनों तरफ। जो उनके यहाँ है ना, बच्चे शादी करने को आते हैं तो देखते हैं इनका तो मकान टूटा पड़ा है, इनके कौन अपनी लड़की देगा? ये इनका विकास है। बिल्कुल मैं आपको भाई सैलन भाई ने जैसा अभी कहा जेसी मिल के विषय बात करना चाहता हूँ कि पट्टे बांटे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधिया जी जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने सबसे पहला पट्टा जो है अपने मान सिंह राजपूत जो हमारे पार्षद हैं उनको अपनी तरफ से गिफ्ट किया। उसके बाद 10 से 20 लोग ऐसे जो अपने थे उन लोगों को पट्टे मिले, केवल 20 अपने उनके जो उनको मिले। उसके बाद की बात अगर अपन करते हैं तो आप देखिए कि मजदूर वास्तव में ठगाए। आज पट्टे उनको नहीं प्राप्त हुए और पट्टे के नाम पे जो पैसा जमा कराया गया, आप सुनिएगा, पट्टे के नाम पे जो पैसा जमा कराया गया आज उससे कम गाइडलाइन है, उनका पैसा भी फंसा है और पट्टे भी प्राप्त नहीं हुए। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि जो पट्टे के लिए पैसे किए वो ज्यादा जैसा आरोप लगाए पक्षपात का, मैं पट्टे वितरण के उस दिन के कार्यक्रम की वीडियो क्लिपिंग आपको दे सकता हूं, आपको देखना चाहिए। देवी सिंह भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे, इंटक के प्रतिनिधि हैं, वो देखे इंटक के भी कार्यकर्ताओं को पट्टे मिले हैं उसमें और उन्होंने बाकायदा माला पहनाकर माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय सिंधिया जी का अभिनंदन। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पट्टे बटे थे, आप लोग तो खुद गवाह हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा का सिर्फ घोषणाएं और भाजपा का ऐसा कोई नहीं है जिससे जैसा कोई सगा नहीं जिससे ठगा नहीं। इनका सिर्फ ये रहता है कि सिर्फ घोषणाएं करते हैं, भरोसा दिलाते हैं और उसके बाद सीधा सीधा लोगों को धोखा दे जाते हैं। धोखे के अलावा आम जनता को, चाहे आप पानी पर चले जाइए, रोड पर चले जाइए, सीवर में चले जाइए, 7.5 करोड़ खरीदने के बाद आजकल पानी की क्या स्थिति है, आप शहर में देखिए, सीवरों की क्या स्थिति है। आप जो भाई साहब बोल रहे थे, आप 1 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए, 5 नंबर वार्ड में जाके देखिए क्या स्थिति है। जहां रोड 1 साल बने हुए नहीं हुई और वो रोड खड़ गई। सिर्फ घोटाला, सिर्फ घोटाला, सिर्फ घोटाला। बिल्कुल घोटाले के आरोप लग रहे हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि चुनाव के टाइम पे कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि पूरी जनता को झूठ परोसने की। और आप भी देख रहे होंगे, अभी इस पार्क में भाई साहब भी देख रहे हैं, यहाँ पे पहले जहाँ सुबह से लेकर शाम तक हजारों बच्चे, जो माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा था जब चुनाव के टाइम पे मैं 3 चीज़ें, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके अनुकूल वातावरण, इन्होंने कहा भी झूठ की है। ये झूठ दिख रहा है आपको, जो विकास दिख रहा है, या यहाँ ग्वालियर की किसी भी जगह में चाहे हॉस्पिटल जाओ तो वो बिल्डिंग इनको नहीं दिख रही। इन्हें केवल जनता को, अभी चुनाव आ गए तो ये दिखने लगे। कोरोना काल में जब इनके नेता जो अभी उड़न कोडल लेके पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, जब कहाँ थे, जब केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया और प्रदेश आपने देखा होगा ऊर्जा मंत्री जी, जब उस समय घर वाले घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था पूरे मध्य प्रदेश में जो जाके उनके परिजनों को हाथ लगाकर, हॉस्पिटल बिरला हो या सिविल हॉस्पिटल हो, रात को सोना तो उन्हें 2 घंटे की नींद थी, 3-3 बजे जाके उनको सांत्वना दे रहे थे। जब ये कहाँ थे? जब जो लोग आज कह रहे हैं क्या मानवता बिल्कुल कांग्रेस की मर चुकी है। इसका जो ढींगरा अपनी छाती पे फोड़ रहे हैं, अब समझिए छाती पे फोड़ रहे हैं इनका काम। एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जो कहते हैं झूठ कांग्रेस परोस रही है, मैं बताता हूँ
हिंदुस्तान के अंदर झूठ परोसने का काम अगर किया है तो बीजेपी ने किया है। मुझे ये नहीं पता है कि कांग्रेस ने कौन सी योजनाएं चालू करी थी, मुझे ये पता है कि बीजेपी की जो योजनाएं थी कांग्रेस सरकार ने 2018 में बंद कर दी थी। जैसे कि अपनी कन्यादान योजना वो बंद कर दी थी, संबल योजना थी जिससे लोगों को, गरीब लोगों को जो सहायता मिलती थी वो बंद कर दी थी। इनकी योजनाएं थी कौन सी? आज जो योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चलाई हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं और जिसका लाभ पूर्णतः जनता को मिल रहा है और जनता में आप इसको जाके पूछ सकते हैं। बिल्कुल सीधा कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं कि 2018 में आपकी सरकार आई, जो योजनाएं थी वो बंद करने का आरोप बीजेपी लगा रही है। ये सारा झूठा आरोप है। इनका काम क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला के बोलो, ये इनका आसान है। और ये क्या ही कह रहे हैं, 25,000 जो मिलते थे शादी के, 51,000 आदरणीय कमलनाथ जी ने किए थे। जो 25,000 शादी के मिलते, 300 600 किसने किए? इनका जवाब है इनके पास। ये इस ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मैं आपको ग्राउंड की जानकारी देता हूँ। ये वो ग्राउंड फुटबॉल का ग्राउंड था, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले, किशन सिंह तोमर जो DCM खेल के आए, लक्ष्मण सिंह मंगरैया जो डूरन कप खेल के आए, वो इसी ग्राउंड से निकले थे। इनने खेल के मैदान को मिटा के एक पार्क बना दिया। जैसी मिली जमीन पार्क ही पार्क क्यों बन रहे हैं? 2 नंबर लैंड में पार्क, कॉलोनी में 2 पार्क, मोइनाले में 2 पार्क। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं बचा। अगर विकास हुआ है रोडों में, विधानसभा के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, पूरी रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं और विकास हुआ है, तो फिर चप्पल क्यों उतारनी पड़ी? सरकार आपकी, विधायक आप, फिर चप्पल क्यों उतारनी पड़ी? इसी को विकास कहते हैं क्या? और दूसरी बात, अभी जो बात चल रही थी मेडिकल सेक्टर की, अपन कह रहे हैं कि अस्पताल हमारा प्रदेश का दूसरा स्थान का अस्पताल हो गया है। अभी जुम्मे 4 दिन पहले हमारे सफाई कर्मी 2 खत्म हुए। वो यहाँ जो है जहरीली गैस के वजह से जो क्षतिग्रस्त हुए, तो उनको बिरला भेजा गया। तो नज़दीकी हॉस्पिटल कौन सा था जो सबसे बेस्ट था प्रदेश का दूसरा, वहाँ क्यों नहीं ले जाया गया? इसका क्या जवाब है? क्या ये माना जाए कि डॉक्टर्स की कमी है या सुविधाओं की कमी है, केवल बिल्डिंग तैयार हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमको लगता है कि डॉक्टरों की कमी है तो उसमें हॉस्पिटल में जाके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जाकर देख सकते हैं। मोतियाबिंद के, मैं कहता हूँ कांग्रेस के सभी मित्रों को अपने मोतियाबिंद का इलाज कराना चाहिए। मंत्री जी ने जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन का कैंप लगाया था, सैकड़ों से लेकर हजारों तक लोगों ने उसका लाभ लिया। मैं दुर्भाग्यपूर्ण कह सकता हूँ कि इन कांग्रेसियों के इलाज उससे भी ये वंचित रह गए। अभी चाहें तो दोबारा से भी मोतियाबिंद का कैंप लगा सकते हैं और जितने दिन चाहें उतने दिन अपना ऑपरेशन। और अंधकार में तो इस समय बीजेपी के लोग हैं जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन इनको की जरूरत है। हमें तो खूब दिखता है, और कहो तो और कुछ दिखा दें दूर दूर तक के लिए, इसलिए इनसे पूछिए। देखिए बिल्कुल जो लगातार मंत्री जी जिस तरीके से काम करते रहते हैं, चाहे कभी चप्पल उतारने का है, नाली साफ करने का, वो कहना है कि नाटक नौटंकी करने का काम करते हैं। भैया ने चप्पलों की गई तो आपने कई बार सुना होगा मंत्री जी को, उन्होंने कहा था कि मैं उनके ना कि रोडों पे, वो रोड तो आप भी देख रहे होंगे जो लक्ष्मण तलैया रोड पे उन्होंने जिन पर चप्पल तोड़ी थी, वो रोड आज एक्सप्रेस वे से भी कम नहीं नजर आ रही होगी आपको। कल भी मंत्री ने ये बोला था चप्पलों की, क्यों बोला था? क्योंकि मैं उनकी पीड़ा, मैं उनका सेवक हूँ, ना कि इनकी तरह घूमने वाला। उनकी पीड़ा को खुद समझना चाहता हूँ, इनमें भी तो हो कि मैं उनके संवेदन। जी तो चुनाव का टाइम है, कुछ भी कहेंगे, कोई भी आरोप लगाएंगे। इस बार जो है जनता धरातल की सच्चाइयों को अच्छी तरह देख चुकी है, समझ चुकी है। बेकाऊ लालों को जो है ना ये बाहर का रास्ता दिखाएंगे इस बार। एक जो लगातार एक बात आ रही है, हालांकि 2018 में के बाद 20 में चुनाव में वो गए, जनता ने उन्हें जिताया, लेकिन कांग्रेस अभी भी इस बात को मुद्दा बनाती है कि आप बिक गए। कमलनाथ ने कहा आप आ जाओ धरातल पे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी धरातल पे आए तो वैसी कांग्रेस धरातल पे आ गई। बिकाऊ की बात नहीं। जवाब ले लेते हैं कि जिस तरीके से अगर 2018 के चुनाव की बात करूं, सिंधिया जी आपके साथ थे, लगातार बीजेपी कहती है कि आपके पास अब कोई बड़ा फेस नहीं है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो कैसे जीतेंगे? पहले तो मैं धरातल का जवाब देना चाहता हूँ कि धरातल की अपन बात कर रहे हैं, धरातल पे अपन कैसे कहें? धरातल पे आप आए किस लिए आए? जनता के लिए, जनता के कामों के लिए। तो आने के बाद आपने कौन सा ऐसा काम कराया? क्या आपने कर्जे माफ़ कराए? क्या आपने और जो चीज़ों के लिए आप ज़मीन पर उतरे, आपने कहा साहब मैं आ जाऊंगा, मैं उतर जाऊंगा, क्या किए आपने काम? तो ऐसा नहीं है। आज और बुरी स्थिति में है सिंधिया, जो कांग्रेस ने उनको सर पे बिठा के हमेशा रखा, आज स्थिति ये निर्मित हो गई है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तरस रहे हैं। अब इनके पास इस विधानसभा में कहने के लिए कुछ नहीं है। माननीय मंत्री जी ने इतना विकास कार्य कर दिया है कि ये उनके सामने कहीं भी नहीं टिक सकते। और आने वाले समय में माननीय मंत्री जी, जैसे मेरे भाई ने कहा कि 50,000 से अधिक मतों से इस क्षेत्र में जीत दर्ज करेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ नहीं है, कोई उनके पास मुद्दा वो छोड़ेंगे नहीं। इतना काम कर दिया है उनने कि ये अगले 70 साल में भी नहीं कर पाएंगे। 70 साल पहले ले लिए और 70 साल फिर रह लेंगे तो भी नहीं।
2023 में जनता के बीच जाने वाली है? कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की तारीख में जनता परेशान है। महंगाई से लोग वायदे घोषणाएं काफ़ी हो रही हैं, धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है ऐसा। जैसे अभी भैया ने बोला कि लक्ष्मण दलिया रोड बहुत अच्छी बनी है, मैं वहीं रहता हूँ। सीवर चौक है, 1.5 महीने से लोगों के घरों में पानी आ रहा है सीवर का। सबको बोला है लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ये स्थिति हो रही है इस समय। नगर निगम किसकी सरकार है? सीवर का काम किसका है? लाइट नहीं है, किसकी गलती है? ये अपने लोगों को तो बोलने से रहे। तो ये बात इनके इस बात जो उन्होंने अभी कमेंट जो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, इससे मैं भी सहमत हूँ कि आज नगर निगम में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से सीवरों की हालत बहुत ख़राब है। पर आप चिंता मत करो, अगली बार कांग्रेस को ये महापौर तो छोड़ो, किसी पार्षद के लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि महापौर आपका है, सीवर अगर खराब है तो जिम्मेदार तो आप हो। देखिए, ये सब पार्षद अभी आपने देखा हमारे माननीय महापौर जी ने जो हमने वादे किए थे बिल माफ़ करने का, टैक्स माफ़ करने का, उन्होंने MIC से पास करके भेजा परिषद में। टांग किसने अड़ाई? भाजपा ने। सभापति किसका है? भाजपा का। तो कुल मिला के जो और सोचिए आप 57 साल नहीं, मैं तो पूरे इतिहास की बात करूंगा कि पहली बार एक ऐसा मौका है जो महापौर, कोई महापौर एक किसी सरकार के खिलाफ अब धरने पे बैठी है। ये इतिहास बन गया। किसने करवाया? भाजपा ने। भाजपा के लोग ना काम करते हैं और ना करने देते हैं। ये सिर्फ घोषणाओं की बात करते हैं। आप ये एक नहीं, मैं इनके कई ऐसी चीजें बताऊं जो लोग ये कह रहे हैं ना, विकास की बात करते हैं। विकास यदि होता ना, 18 साल में विकास भी घोड़ी चढ़ जाता है, लेकिन इनका विकास कहां चला गया? वो विकास किधर चला गया? वो विकास का पता नहीं चला। आप देखिए, आप कह रहे हैं चुनाव में, ये किस मुद्दे से चुनाव में जाएंगे? आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए, आप महंगाई की स्थिति देखिए, आपके नाम को भ्रष्टाचार में चले जाएं तो आप व्यापम में देखिए, अभी करंट का वर्तमान में पटवारी घोटाला देखिए। कुल मिला के घोटालों के अलावा इन लोगों ने, इन्हें पता भी है इनकी विदाई तय है। और जिस चुनाव में आपको बता दूं जो 2023 में होने वाला है, ये कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये सीधा भाजपा से जनता का चुनाव होने वाला है। आखिरी जवाब ले लेते हैं। आखिरी जवाब कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली है। कांग्रेस का अपने आप पे ही विश्वास नहीं है। अगर वो मानना चाहते हैं और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, ये केवल अपने घर पर जाएं और घर पर जाके पूछे। इन्होंने कहा था कि कोरोना का जो टीका आया है वो नकली आ रहा है। ऐसा कौन सा कांग्रेसी है जिसने कोरोना का टीका नहीं लगवाया? ऐसी कौन सी इनके घर पर गृहिणी है जो पात्रता सूची में आती है, उन्होंने लाडली बहना का लाभ नहीं लिया है? ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं होती हैं, ये चौराहों पर बैठ के विरोध करते हैं। इनके परिवार में फूटन पड़ जाती है और परिवार के लोग उसका लाभ लेते हैं। इसलिए ये तो अपने घर में भी विश्वास खो बैठे हैं, तो सरकार में विश्वास इनका कहां से आने वाला है? तो बिल्कुल, ये देखिए ग्वालियर की जनता है के मुद्दे जाने, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि उनसे भी हमने सवाल किए। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। अब हमारे साथ बात करने के लिए खुद जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। भाई साहब, 2018 के चुनाव में आप गए, 20 के चुनाव में गए, जो प्रमुख वादे थे वो कितना पूरा कर पाए? सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जो कहा वो माननीय शिवराज सिंह जी के मार्गदर्शन में, चाहे JC मिल के मजदूरों के पट्टे की बात हो, हम पूरा कर पाए हैं। कुछ रह गए उनको बांट रहे हैं। सिविल अस्पताल 100 बेडेड आज हमारे मध्य प्रदेश की कायाकल्प में दूसरे नंबर का सिविल अस्पताल है। वो बिरला नगर प्रसूति गृह है। किशनबाग पे नया सिविल हॉस्पिटल बन रहा है। हमारे पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल CM राइज हुआ, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल CM राइज हुआ, BTI में स्कूल हमारा स्मार्ट स्कूल बन रहा है, DRP लाइन में PM राइज स्कूल हुआ। हमारे मनोरंजनालय देखिए और सड़कें देखिए, किला गेट चौराहे देखिए। लेकिन एक जो समस्या जो हम गए तो अभी भी थोड़ा सा गंदे पानी की समस्या, साफ सफाई और लाइट कटौती को लेकर लोगों की कुछ शिकायतें हैं अभी भी। देखिए, जैसे लाइट कटौती के लिए मैं कहूँ, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, आंधी तूफान में कुछ जगहों पर ट्रिपिंग होती है। निश्चित रूप से ये शिकायत है, पर वो कुछ फॉल्ट
होते हैं उनको सही समय पे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। गंदे पानी की बड़ी भरमार थी ग्वालियर विधानसभा में, 80% तक हमने समाधान कर लिया है। 20% जगहों पे जहाँ रह गया है उसको समाधान को भी हम कर पाएंगे जल्द। एक बात, कांग्रेस बहुत उत्साह से लवरेज नजर आ रही है, कह रही 2023 में कमलनाथ की सरकार आ रही है। आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को? देखो, हसीन सपने और दिन में सपने देखने में किसी को रोका नहीं जा सकता। आप ये देखिए कि सरकार कैसे आएगी 2023 में कांग्रेस की, ये बताइए। जब कोरोना काल था उस समय कांग्रेस का एक नेता दिखा? उस समय पहिया दौड़ रहे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर हॉस्पिटलों में रात भर बिता रहा था। तब ये कांग्रेस के नेता कहाँ थे? आज जरूर उनका उड़न खटोला उड़ रहा है। जब उनके चुनाव की बारी आ रही है तो दिख रहे हैं। जब जनता पे संकट आता है तब कहाँ थे? ये जनता भी समझती है। इसलिए 2023 में कमल खिलने जा रहा है। ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनता से वादे 2018 और 20 में किए थे उनको अधिकांश को पूरा करने का काम किया गया। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको आगामी समय में जरूर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 ग्वालियर।